हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब चैनल परीक्षा वाणी बाई अर्जुन कुमार पर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है बहुपद से, चैप्टर 2 है, क्लास 10th। देखिए, बहुपद के बारे में हम इससे पहले वाला वीडियो में बता चुके हैं क्लास में। अब आगे आता है कि यदि बहुपद के वास्तविक संख्या पर आधारित बहुपद है, जैसे 3x² प्लस √3x प्लस 2y√3, यह वास्तविक संख्याओं पर आधारित बहुपद है। किस पर है? वास्तविक संख्या पर चर x में बहुपद चर x में यह बहुपद है। यदि a0 a1 a2 a3 डैश 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 an एक पूर्णांक संख्या हो तो हम इसको क्या कहेंगे? पूर्णांकों पर चर x में बहुपद कहते हैं। जैसे में पूर्णांक हो गया 2x² माइनस 3x प्लस 4, 2x² माइनस 3x प्लस 4 यह एक बहुपद है। किस पर? पूर्णांकों पर चर x में एक बहुपद है। उसी प्रकार आगे जो है नेक्स्ट, यदि a0 a1 a2 a3 a4 a5, इस प्रकार आगे हम लिख सकते हैं डैश 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 an कौन सी संख्या है? एक प्रकार के परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जिसे p/q में लिखा जाता है उसको परिमेय संख्या कहेंगे। यह परिमेय संख्या हो तब इसको हम इसे परिमेय संख्याओं पर, किस पर? परिमेय संख्याओं पर चर x में बहुपद कहेंगे। जैसे 3/5x³ माइनस 2y3x प्लस 7y4, यह परिमेय संख्याओं पर आधारित क्या है? बहुपद है। उसके बाद आता है बहुपद का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल। किसी बहुपद में प्रयुक्त विभिन्न पदों में चर x के गुणांक को उस पद का क्या कहेंगे? बहुपद का गुणांक कहा जाता है। जैसे बहुपद मान लीजिए, इसमें से एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेंगे, यहां हम लिख सकते हैं जैसे 3x² प्लस √3x प्लस 2/3। इसमें बहुपद का गुणांक पूछेगा तो x² का अगर गुणांक पूछेगा तो क्या हो जाएगा? x² का गुणांक, x² का गुणांक मतलब इसके गुना में, तो x² का गुणांक कितना हो जाएगा? 3। क्या हो जाएगा? 3। x² का गुणांक 3 लिखेंगे। हम यहाँ लिखते हैं, जगह बटा में है, यहाँ लिखते हैं x² का गुणांक कितना हो जाएगा? बराबर 3। उसी प्रकार x का गुणांक पूछेगा तो x का गुणांक कितना हो जाएगा? तो √3, क्योंकि इसको गुणांक का मतलब हो गया गुना। 3x², इसको गुना में क्या है? 3, तो इसका गुणांक 3 हो जाएगा। √3x, √3 इंटू x, तो x के गुना में क्या है? √3, इसलिए इसका गुणांक कितना हो जाएगा? √3। यही इसका बहुपद का गुणांक हुआ। अब आगे आता है बहुपद का घात के बारे में पता करेंगे। तो बहुपद का घात होता क्या चीज है, तो इसके बारे में पता करेंगे। देखिए, तो बहुपद का घात, डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल। यदि कोई बहुपद एक चर में हो, कितने? एक चर में हो, तो चर के घात के अधिकतम मान, यानी चर का जो घात जो होगा, सबसे अधिकतम मान जो होगा, उसी को बहुपद का क्या कहेंगे? बहुपद का घात कहते हैं। बहुपद का घात कहते हैं। परंतु यदि कोई बहुपद एक से अधिक चर में हो तो चरों के घातों को जोड़ने पर प्राप्त संख्या बहुपद का क्या कहलाती है? घात कहलाती है। यानी 7x² माइनस 3x प्लस 4, इसमें अगर घात पूछा जाए तो सबसे अधिक घात यानी सबसे अधिक पावर वाला कौन है? x के पावर 2 है, इसलिए बहुपद का घात कितना आ जाएगा? 2।
इसमें देखेंगे कि यहाँ चर राशि जो है एक से अधिक चर राशि है, तो एक से अधिक चर राशि रहने पर इसके घातों को जोड़कर और जो प्राप्त संख्या होता है वही बहुपद का घात होगा। यानी यहाँ पावर 2 है, यहाँ भी क्या है 2 है, यानी x के पावर 2 और y के पावर 2, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, यानी बहुपद का घात यहाँ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी जब एक से अधिक चर राशि रहेगा तो उसके अधिकतम घातों को जोड़कर जो संख्या प्राप्त होता है उसी को बहुपद का घात होगा। जैसे और एग्जाम्पल अगर हम लें तो हम आगे लिख सकते हैं 7x³ y² z के पावर 7, ऐसे हम लिख सकते हैं। z के पावर 5 लीजिए। अब इसका घात अगर पूछे 7x³ y² z के पावर 5, तो क्या करेंगे इसका घात निकालेंगे तो इसके सभी पावर को जोड़ देंगे तो 3 + 2 + 5, यानी कुल मिला के कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार बहुपद का घात ज्ञात करते हैं। अब आगे आता है बहुपद का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स। तो इसमें बहुपद जो होता है मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक रैखिक बहुपद होता है, दूसरा द्विघाती बहुपद और एक त्रिघाती बहुपद होता है। तो रैखिक बहुपद किसको कहेंगे, तो जिस बहुपद का घात 1 हो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद का घात 1 हो उसको क्या कहेंगे, हम रैखिक बहुपद कहेंगे। जैसे में 7x + 4 क्या है, एक रैखिक बहुपद है क्योंकि इसका घात कितना है 1। इसका व्यापक रूप जो होता है ax + b है, जहां a और b कौन सी संख्या है, एक वास्तविक संख्या है और a जो है 0 के बराबर नहीं है, a डज नॉट इक्वल टू 0 है। उसी प्रकार आगे है द्विघाती बहुपद। तो द्विघाती बहुपद होता है कि वह बहुपद जिसका घात 2 हो, यानी जिस बहुपद का घात 2 हो उसे हम द्विघाती बहुपद कहते हैं। द्विघाती बहुपद का एग्जांपल लेंगे तो 7x² - 3x + 4 होगा, क्योंकि इसका घात कितना है 2 है, इसलिए इसको द्विघाती कहेंगे। द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप जो होता है ax² + bx + c है, जहां a b और a b c कौन सी संख्या है, एक वास्तविक संख्या है तथा a बराबर नहीं है किसके 0 के, यानी इसको पढ़ेंगे a डज नॉट इक्वल टू 0। यह जो है मेन टॉपिक है। अब देखिए त्रिघाती बहुपद है क्यूबिक पोलिनोमियल। घात 3 वाला बहुपद को त्रिघाती, जिस बहुपद का घात 3 हो उसको हम त्रिघाती बहुपद कहेंगे। 2x³ + 5/3x² + 2/3x + 7। त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप जो होता है ax³ + bx² + cx + d। ax³ + bx² + cx + d इसका बहुपद का व्यापक रूप होता है, जहां a, b, c, d ये सभी क्या है, एक वास्तविक संख्या है और a डज नॉट इक्वल टू 0। a का जो वैल्यू होगा किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें।